अरे ओ मुन्ना, हाँ भैया। तुम्हारी गणित बहुत तेज है ना? हाँ बहुत तेज है। तो इसको सॉल्व करके दिखाओ। आप भी ठीक करके देता हूँ। क्या है ये? मैट्रिक्स का सवाल है, अभी सॉल्व करते हैं। ये देखो एकदम से निकल जाएगा। अच्छा, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है और आपस में इनकी जगह चेंज कर देनी है। ये देखो ऐसा ट्रिक से सॉल्व होता है। ठीक है। इधर 4, इधर 5, इधर -2 और इधर -3। समझ गया। लो, अब हो इसके गया solve। पीछे भी है, इसको भी सॉल्व करके दिखाओ। अरे सब सॉल्व कर देंगे। तुमसे ना हो पाएगा। नहीं भैया, ये तो नहीं हो पाएगा। ये तो नहीं हो पाएगा। कैसे होगा भैया? बस हवा निकल गई। क्या हुआ, हवा निकल गई? हो गई टाइम टाइम फिश। नहीं हो पाएगा भैया। लाओ इधर। अरे भैया रुको तो सही, पहले बताओ तो सही इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलो आओ, तुम्हें दिखाते हैं। आओ इधर, चलो। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कैसे ये बेचारा बच्चा एडजॉइंट के एक छोटे से सवाल में फंस गया। बात वही है, एडजॉइंट को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब क्या जब आपके पास समय कम हो और आपके पास 3x3 का एक आव्यूह आ जाए जिसका आपको सहखंडज यानी कि एडजॉइंट निकालना हो। देखिए 2x2 की ट्रिक आपको मैंने इस चैनल पे भी कई बार बताई है। उस बच्चे ने भी शायद वो पढ़ी होगी और उस बच्चे ने उस ट्रिक का इस्तेमाल करके 2x2 के आव्यूह का एडजॉइंट बड़े ही आसानी से निकाल दिया था। सवाल है 3x3 के एडजॉइंट को निकालने की क्या कोई ट्रिक है इस संसार में या इस मैथ्स की दुनिया में कोई ट्रिक है? जी हाँ प्यारे बच्चों, एक ट्रिक भी का अस्तित्व भी है जिसके बारे में अभी आपको 3-4 मिनट में मैं क्लियर करवा दूंगा। और इस ट्रिक की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और आपको यदि ये ट्रिक अच्छी लगे बेटा तो कमेंट में आपने कर देना है यस बड़ी, यस सर, बहुत मज़ा आ गया, मतलब एकदम समझ में आ गई। और अपने दोस्तों के साथ अपनी इस ट्रिक को शेयर करना, अपने साथ दबा के मत रखना कि भैया अब किसी को नहीं बताएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या है वह ट्रिक जिसके माध्यम से आप 3x3 के आव्यूह का एडजॉइंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिए, एक एक बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है? चलिए बेटा, तो मान लीजिए आपके सामने ये एक आव्यूह है जो कि 3x3 कोटि का है। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? बड़ी आसानी से। देखिए इसमें आपके पास पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति दिखाई दे रही है ना, तो पहली दूसरी को लिख दीजिए नीचे से। देखिए लिख दे, यहाँ पे लिख देना आपने, पहली दूसरी को लिख दीजिए 1 2 3। दूसरी वाली कौन है? 3 2 4। परेशान नहीं होना है आपने, हम 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हो जाए प्यारे बच्चों। तो पहली और दूसरी पंक्ति को वैसे लिख दिया, ठीक है? अब ऐसा करने के कारण यहाँ पे हमारे पास 5 पंक्तियां टोटल हो चुकी हैं, ठीक है? अब आपने ये जो पहला स्तंभ है शुरुआत से लेके लास्ट तक, पहला स्तंभ 1 से लेके 3 तक, इसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 3 के बगल में 1 3 5 1 और 3, ठीक है? क्लियर? दूसरे स्तंभ को भी लिख दीजिए यहाँ पे 2 2 2 2 2। कितनी बार है? 5 बार। 2 2 2 2 और 2। ऐसा करने के बाद बस आपको एक चीज करनी है, आपको ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ काट देना है बच्चा। ये इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए और इसको भी काट दीजिए, छुपा दीजिए इसको। हमारा काम केवल इससे हो जाएगा। अब आपको भैया, अब आप एडजॉइंट निकालने के लिए एकदम तैयार हैं। जो इसका एडजॉइंट होगा वो कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही आसानी से। देखिए आपको सारणिक का मान निकालना आना चाहिए बस। देखिए ये जो 4 नंबर बचे हैं बेटा यहाँ पे, देखिए इसकी गुणा इससे 3 दूनी 6 माइनस 2 चको 8, 6 में से 8 गया कितना? -2, तो यहाँ पे -2 लिख दीजिए, खत्म बात। ये एडजॉइंट निकलना शुरू हो गया। यहाँ से इसकी गुणा 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6, 0। लेकिन देखिए हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन आपको आंसर ऐसे पंक्तियों में लिखना है 0। 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2। आपको पंक्ति में लिखना है आंसर, बस हो गया खत्म, पहली पंक्ति तैयार। अब आपको इनमें करना है। देखिए 5 चको 20 माइनस 3 3 9, 20 में से 9 गया 11, तो आ जाओ यहाँ पे 11। नीचे आ जाइए, 3 कम 3 माइनस 5 दिया 15, 15 में से 3 गया कितना? 12, माइनस का 12, तो माइनस का 12। आपको पंक्तियों में आंसर लिखना है, नीचे नहीं लिखना। हम भले यहाँ पे नीचे जा रहे हैं लेकिन आपको आंसर ऐसे पंक्तियों में लिखना है। आ जाइए, 3 3 9 माइनस 4 कम 4, 9 में से 4 गया 5। देखिए दूसरी पंक्ति भी तैयार। आ जाइए, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 6 में से 10 गया माइनस का 4 बेटा, माइनस का 4। आ जाइए, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 10 में से 2 गया कितना? 8 बेटा। लास्ट 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया माइनस का 4, कितना आ जाएगा? माइनस का 4। और ये रहा आपका बिना कोई सहखंडज निकाले, बिना कोई सहखंड निकाले, बिना उपसारणिक निकाले 3x3 सारणिक का सहखंडज बनके तैयार, एडजॉइंट बनके तैयार, सीधा बहुत जल्दी। ये अभी आप सीख रहे थे इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मैं आपको सिखा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। आइए अब इस ट्रिक को
फिर से अप्लाई करते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन में। चलिए बेटा, क्या था, क्या तरीका था? पहली पंक्ति को लिखा 4 0। अब उस समय के बारे में सोचिए जब ये एग्जाम में होगा, तो एग्जाम में तो आप जल्दी जल्दी करेंगे इसको। तो चलिए, पहली पंक्ति लिख दी, दूसरी पंक्ति लिख दी, 5 2 4 लिख दिया। अब इस पहले स्तंभ को यहाँ पे लिख दो, 4 5 7 4 5, 4 5 4 5 7 4 और 5, ठीक है। दूसरा स्तंभ 0 2 2 0 2 2 0 2, ठीक है। ऐसा करने के बाद पहली पंक्ति को काट दो, दूसरी पंक्ति को भी, दूसरे स्तंभ को भी काट दो। तो ये काटने के बाद बस हमारा एडजॉइंट अब बनने के लिए तैयार। तो हमारा एडजॉइंट होगा बेटा, वो होगा कितना? देखिए, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, 6 में से 8 गया, माइनस का 2। बहुत आसान है, इसके गुणा माइनस इसकी गुणा, फिर इसकी 3 दूनी 6 माइनस 0 गुणा 0 0 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 माइनस 0 6, 4 गुणा 0 0 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 6। पहली पंक्ति तैयार। इनका ऐसे ऐसे करते हुए आपको पंक्ति तैयार करनी है। आ जाइए इनका, 7 चको 28, 5 दिया 15, 28 में से 15 गया बेटा, कितना? ये आ जाएगा 13। तो कितना आ जाएगा? 13। दूसरी पंक्ति तैयार होनी शुरू, 13, 4 तियाँ 12, 7 तियाँ 21, 21 में से 12 गया, माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस का 9, नीचे आ जाइए, 5 तियाँ 15, 4 चको 16, 15 में से 16 गया, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 बेटा। चलिए आगे आगे देखिए, 5 दूनी 10 माइनस 7 दूनी 14, कितना? माइनस का 4 माइनस का 4, 7 गुणा 0 0 माइनस 4 दूनी 8, 0 में से 8 गया, माइनस का 8, और लास्ट बचा है बेटा 4 दूनी 8 माइनस 5 गुणा 0 0, तो 8 में 0 गया 8। तो ये देखिए, बड़ी ही आसानी से आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। यदि आपको याद हो, एडजॉइंट निकालने का जो लंबा तरीका है वो क्या है? पहले उपसारणिक निकालना, फिर सहखंड निकालना, फिर उसका परिवर्त निकालना, तब जाके आपका सहखंडज अवयव तैयार होता है, एडजॉइंट तैयार होता है। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से वो सारे स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये आपका समय तब बचाएगा जब आपके पास MCQ में 3x3 का एडजॉइंट का क्वेश्चन आएगा। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आई है बेटा, तो इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से आपने सॉल्व करना है और आंसर अपना कमेंट में बताइएगा बेटा। और कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा क्या आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, या आप चाहते हैं इस प्रकार की क्लास 12th मैथ्स के सिलेबस से संबंधित और भी ट्रिक्स लाऊं, क्योंकि मेरे पास ट्रिक्स का भंडार है। अगर इसी प्रकार की ट्रिक्स आपको चाहिए, कमेंट में बताना, हाँ भैया और वीडियो लेके आइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया आज का टॉपिक और आज की जो क्लास है आपको समझ में आई। इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा किसी और दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।